आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि क्लास 10 इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझ लें अच्छे से। इंग्लिश की तैयारी आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका प्रोज से। प्रोज में आपके 6 चैप्टर हैं, उसमें पहले चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज़। यानी कि लेंचो ने क्या एक्सपेक्ट करा था अपने रिप्लाई को, उस लेटर के रिप्लाई में किस चीज़ का एक्सपेक्ट करा था। ए ऑप्शन है आपका 100 यार्न्स, बी है 100 पीसोस और सी है 75 पीसोस और डी है 100 पैसे। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना कौन सा है। तो अगर आपको याद होगा तो उसने एक्सपेक्ट करने से पहले जब लेटर उन्होंने गॉड को लिखा था तो उसने 100 पीसेस की मांग करी थी गॉड से, तो उसने एक्सपेक्ट भी यही करा होगा रिप्लाई में कि उसको 100 पीसेस मिल जाएं। तो आपका बी ऑप्शन राइट है, 100 पीसोस की उसने मांग करी थी और 100 पीसोस की उसने एक्सपेक्ट करी थी कि रिप्लाई में 100 पीसेस ही आएंगे, लेकिन आए थे 75 पीसोस। तो आपका राइट ऑप्शन है बी। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है काफ़ी ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा आपका लेंचो ने एक्सपेक्ट करा था रिप्लाई में। अगर यहाँ पूछता कि लेंचो को कितने पैसे रिसीव हुए थे आफ्टर लेटर लिखने के बाद, तब आपके 75 पीसेस रिसीव हुए थे, लेकिन उसने एक्सपेक्ट तो 100 पीसेस ही करे थे, तो इसलिए आपको 100 पीसेस यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका लेंचो आस्क्ड टू गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही, ऑप्शन में है आपका बिकॉज ही वॉज टू बाय सीड्स, बी ऑप्शन है वॉज बाय फूड फॉर द फैमिली, सी है नीडेड इट द मोस्ट और डी है थॉट दैट गॉड वुड नॉट डिनाई। यानी कि उसने सोचा, लेंचो ने जो गॉड से कहा कि पैसे की मांग करी थी वो क्यों करी थी, क्या उसको कुछ सीड वगैरह ख़रीदना थे, या फिर उसको अपनी फैमिली के लिए खाना ख़रीदना था, या फिर उसको नीडेड इट द मोस्ट, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, या फिर उसने सोचा थॉट दैट गॉड वुडंट डिनाई, यानी कि गॉड जो है वो इसकी इस चीज़ को मना नहीं करेगा। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें सी, नीडेड इट द मोस्ट। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसको उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, पैसों की, मनी की, तभी उसने जो है वो लेटर लिखा था गॉड को, यही चीज़ उसने आस्क यानी कि पूछी थी गॉड से। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट है, नीडेड इट द मोस्ट। थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन वॉज। यानी कि ऑथर कौन है आपके, नेल्सन मंडेला। उनकी उम्र कितनी थी जब इनॉग्रेशन का टाइम था, टाइम ऑफ इनॉग्रेशन का जब टाइम था तो ऑथर की एज कितनी थी। ये आपका सेकंड चैप्टर है फिर उसका, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन है 80 ईयर्स थी, बी ऑप्शन है 75 ईयर्स थी और सी है 79 ईयर्स थी और डी है 70 ईयर्स थी। जब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए थे तब उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि जब इनॉग्रेशन का टाइम था तो ऑथर यानी कि नेल्सन मंडेला की उम्र कितनी थी। तो नेल्सन मंडेला की उम्र 80 साल के थे वो, तो 80 ईयर्स आपका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपका द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वॉन्टेड फॉर हिज पीपल वॉज। यानी कि किस तरीके की काइंड ऑफ फ्रीडम, किस तरीके की फ्रीडम चाहते थे ऑथर कौन, अपने नेल्सन मंडेला, वॉन्टेड फॉर हिज पीपल वॉज यानी कि अपने लोगों के लिए किस तरीके की फ्रीडम चाहते थे। ऑप्शन ए है टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि एक अच्छी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते थे इस तरीके की। बी ऑप्शन है टू वर्क एज वन लाइक्ड, यानी कि वो काम उनके लिए करना जो उनको पसंद हो। और सी है टू अर्न लाइवलीहुड यानी कि बेसिक चीज़ें ज़िंदगी की, उन चीज़ों को कमाना। और डी है टू लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि इस तरीके की ज़िंदगी जीना जिसमें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो और डिग्निटी हो, इस तरह की लाइफ जो चाहते थे कौन सा, नेल्सन मंडेला अपने लोगों के लिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, टू लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वॉन्टेड फॉर हिज पीपल वॉज टू लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यही आपका राइट ऑप्शन है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वो किस तरीके की ये जो फ्रीडम है किस तरीके की चाहते थे। ऑथर कौन थे आपके, नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों करी, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप ये वाला चैप्टर जाकर देख सकते हैं, चैनल पर मैंने इसको पढ़ा दिया डिटेल में, आप उसके क्वेश्चन आंसर लॉन्ग शॉर्ट वो भी देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपका द सेकेंड ऐसे गिवन टू एन ए वॉज। यानी कि सेकेंड ऐसे, एन ए को जो सेकेंड ऐसे दिया गया था वो कौन सा था, किस सब्जेक्ट के ऊपर था। तो पहला
मैं पहला जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि उसको जो फर्स्ट ऐसे था एनो का वो कौन सा था, वो था आपका चैटर बॉक्स। तो ये तो आपका फर्स्ट ऐसे था, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सेकंड ऐसे कौन सा था। तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ए तो आपका गलत है, ये फर्स्ट ऐसे था तो ये तो हो नहीं सकता। बी है आपका क्वाइक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, क्या ये था। और सी है क्वाइक क्वाइक क्वाइक, ऑप्शन में ये भी है। और डी है एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स, क्या ये ऑप्शन है। तो इन तीनों में से आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा है। ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ऐसे जो एने फ्रैंक को दिया गया था वो था चैटर बॉक्स। सेकेंड ऐसे तो जो दिया गया था वो था एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स, ये उनका सेकेंड ऐसे था एने फ्रैंक का। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, अगर आपने पढ़ी होगी तो ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी लगा होगा, काफ़ी सिंपल सा है। 6th क्वेश्चन है इसमें आपका एने फ्रैंक स्टार्टेड अ डायरी बिकॉज, एने फ्रैंक ने डायरी स्टार्ट क्यों करी थी। तो जब लॉन्ग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था तो उसमें ये भी क्वेश्चन था कि एने फ्रैंक ने डायरी स्टार्ट क्यों करी थी लिखना। एने फ्रैंक स्टार्टेड अ डायरी बिकॉज, ऑप्शन ए है सी हैड नो रियल फ्रेंड सी कुड टॉक टू। बी ऑप्शन है सी हैड नेवर रिटन वन बिफोर। सी है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। और डी है सी नीडेड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। पहले में आपसे पूछ रहा है, पहले में बताया गया है सी हैड नो रियल फ्रेंड सी कुड टॉक टू, यानी कि कोई भी उनका एक सच्चा अच्छा मित्र नहीं था जिससे वो सारी अपनी अंदर की बातें, अपनी इमोशंस, उनको फीलिंग अपनी शेयर कर सकें। और बी ऑप्शन है सी हैड नेवर रिटन बिफोर, उन्होंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था। सी ऑप्शन है जो कि ये एक कोट है एनी फ्रैंक का, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। और डी ऑप्शन है सी नीडेड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, यानी कि वो हर तरीके की जो चीज़ें थीं उनको अपने ऊपर जो उनके ऊपर बोझ था उसको हटा देना चाहती थी। क्या इस पर उन्होंने डायरी लिखी थी इस वजह से? नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। पहला ऑप्शन सही है, ये 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। बी सी डी ये आपके ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट है, सी हैड नो रियल फ्रेंड शी कुड टॉक टू, यानी कि उनका कोई भी एक सच्चा मित्र नहीं था जिससे वो सारी बातें कर सकें, अपने अंदर की फीलिंग्स, इनर इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर सकें, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट करी थी। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस पर भी चैप्टर पर वीडियो बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट लॉन्ग सारे मैंने आपको बताए थे, वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 है द अदर नेम ऑफ द बेकर इन गोवा इज़, ये आपका ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर से क्वेश्चन है। द अदर नेम ऑफ द बेकर इन गोवा, ये भी मैंने आपको बताया था कि बेकर को दूसरे नाम से कौन सा ऐसा दूसरा नाम है जिससे बुलाते हैं। ऑप्शन ए है पेडर, ऑप्शन बी है ब्रोकर, ऑप्शन सी है मोल्डर और ऑप्शन डी है मिक्सचर। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है आपको बताना है। इसका आंसर है पेडर। पेडर को ही बेकर कहते हैं और बेकर को ही पेडर कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, अगर आपने ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया की स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है द कूर्ग इज़ नोन विद अदर नेम विच इज़, कूर्ग को दूसरे नाम से जाना जाता है। जब मैंने ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कूर्ग का दूसरा नाम कौन सा है। तो कूर्ग का दूसरा नाम आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ए है कुदागू है, बी है कुर्दिश है और सी है कुर्गिस्तान है और डी है पीस ऑफ हेवन कहते हैं कुर्गिस, यानी कि कूर्ग को। इसमें से आपको बताना कौन सा है। मैंने आपको बताया भी था कि कूर्ग को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है कुदाबू। कुदाबू को ही कूर्ग कहते हैं और कूर्ग को ही कुदाबू कह सकते हैं, ये एक दूसरे के सेम नाम हैं, एक ही जगह के। तब आपको याद रखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपका द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर द बस राइड वॉज, यानी कि पहली ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हुई थी बल्ली को बस में जाने से पहले, ऐसी कौन सी पहली प्रॉब्लम हुई थी। ये ऑप्शन है टू गेट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, क्या उसको अपने पेरेंट्स से यानी कि माता पिता से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी थी। और बी है टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, क्या उसको पैसे सेव करने की ज़रूरत पड़ी थी बस में जाने से, बस का राइड करने से पहले। सी ऑप्शन है टू ओवरकम हर फेयर, क्या उसको अपने डर को ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ी थी, यानी कि डर कम करने की ज़रूरत पड़ी थी। और डी है टू कन्वेंस द कंडक्टर दैट शी वांट टू राइड ऑन द बस, या फिर कंडक्टर को मनाना पड़ा था कि वो बस में जाना चाहती है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है टू सेव द मनी फॉर बस फेयर।
स्टोरी में भी काफ़ी सिंपल सी स्टोरी मैंने बताई भी थी कि उसको पैसे जोड़ना पड़े थे बस में जाने से पहले। ये उसकी इच्छा थी कि इसकी बल्ली एक लड़की थी छोटी सी 8-10 साल की, उसकी एक इच्छा थी कि वो बस में घूमना चाहती थी। तो उसको उस घूमने के लिए बस में उसको पैसे इकट्ठा करने पड़े थे। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपका गौतम बुद्धा, ये आपका 6th चैप्टर लास्ट चैप्टर है आपका प्रोस का लास्ट चैप्टर है द सरमन एट बनारस, उससे आपका क्वेश्चन है। गौतम बुद्धा गिव द फर्स्ट सरमन एट, यानी कि गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर ए है काशी, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है बनारस, ऑप्शन डी है लखनऊ। अब इसमें से आपको बताना, जब चैप्टर का नाम ही द सरमन एट बनारस है तब आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बनारस। गौतम बुद्ध ने आपका पहला सरमन कहाँ दिया था, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, तो बनारस में दिया था। काफ़ी सिंपल सा आंसर है। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके प्रोज के, जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके सप्लीमेंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं सारे मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपका ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज, यानी कि ट्रिकी की जो रेयर प्रॉब्लम थी वो क्या थी, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, उसको क्या दिक्कत थी। ए ऑप्शन है आपका मलेरिया, क्या उसको मलेरिया था। बी है मेल न्यूट्रिशन, क्या मेल न्यूट्रिशन था। और सी है फीवर, यानी कि बुखार था क्या इसको। और डी है वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, उसको उल्टी होती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खाना खाता था। तो अगर आपको पता होगा ट्रिकी जो था वो मिसेस फम्परे का एक कुत्ता था, और मिसेस फम्परे जो कि काफ़ी उसको बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी, काफ़ी अमीर थी। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। कौन, ट्रिकी एक कुत्ता था। तो इसलिए तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खाना खाता था इसलिए उसको उल्टी वगैरह होने लगी थी। इतना ज़्यादा खाना खाता था, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया था उसमें। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपका मिसेस फम्परे कौन थी। ए ऑप्शन है पुअर लेडी, क्या वो गरीब लेडी थी। बी ऑप्शन है सेल्फिश, क्या वो खुदगर्ज थी। और सी है रिच, क्या वो अमीर थी। और डी है जेंटल लेडी, क्या वो जेंटल लेडी थी। तो अभी मैंने आपको बताया टर्की जो था वो मिसेस फम्परे का एक कुत्ता था। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि मिसेस फम्परे जो है वो काफ़ी रिच यानी कि काफ़ी अमीर लेडी थी, बहुत ही ज़्यादा अमीर थी वो मिसेस फम्परे, इसलिए उनका कुत्ता भी अपने कुत्ते को भी बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी। ये जो क्वेश्चन था ये वाला, ये भी इसी चैप्टर का, एक ही चैप्टर के दोनों क्वेश्चन हैं ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपका हरी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू चीट अनिल बिकॉज, यानी कि हरी को ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टी हुई थी कि जिसके वो अनिल को चीट नहीं कर पाया था। ऑप्शन ए है अनिल वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड अलर्ट, अनिल जो था वो काफ़ी सतर्क रहता था। और बी है अनिल ट्रस्टेड हिम कम्प्लीटली, क्या अनिल उस पर पूरी तरीके से विश्वास करता था। सी ऑप्शन है अनिल नेवर हैड इनफ मनी, अनिल के पास इतना पैसा नहीं था। और डी है अनिल वॉज वेरी कैजुअल अबाउट हिज लॉस, यानी कि अनिल जो था वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल था अपने लॉसेस के बारे में। तो आपका इसमें आपका राइट ऑप्शन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, आपका द थीफ स्टोरी से ये क्वेश्चन है, जिसमें आपका हरी जो था वो एक चोर था, तो अनिल जो था उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। अनिल ट्रस्टेड हिम कम्प्लीटली, इसलिए अनिल उसको चीट नहीं कर पाया था। यही डिफ़िकल्टी हुई थी हरी को जो है वो अनिल को चीट करने में, क्योंकि अनिल जो था उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता था। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपका ग्रिफिन कौन था। ऑप्शन ए है शॉपकीपर था, ऑप्शन बी है लैंडलॉर्ड था, ऑप्शन सी है साइंटिस्ट था, और ऑप्शन डी है क्लर्जीमैन था। तो इसमें से आपको बताना है ग्रिफिन कौन था, शॉपकीपर था, लैंडलॉर्ड था, या फिर साइंटिस्ट था, या क्लर्जीमैन था। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन है इसमें आपका साइंटिस्ट। ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन कौन था, साइंटिस्ट था। तो ये जो आपका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपका ग्रिफिन एंटर्ड द स्टोर बिकॉज, ग्रिफिन जो है स्टोर में एंटर्ड क्यों हुआ था। ग्रिफिन कौन था, अभी मैंने बताया आपको साइंटिस्ट था। तो ऑप्शन ए है इसमें ही वांटेड टू एस्केप द बॉयज़ फॉलोइंग हिम, वो चाहता था कि जो लड़के उसको फॉलो कर रहे हैं, बॉयज़ फॉलोइंग हिम, उनसे पीछे छुड़ाने के लिए वो स्टोर में एंटर्ड हुआ था। और बी ऑप्शन है ही हैड नो होम एंड नो क्लोथ्स, उसके पास कोई घर नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए वो एंटर्ड हुआ था। और सी ऑप्शन है ही वॉज एस्केपिंग हिज लैंडलॉर्ड हुज हाउस ही हैड वांटेड, क्या वो अपने लैंडलॉर्ड का जो घर था उससे दूर भागना चाहता था। और डी ऑप्शन है इट वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही नीडेड क्लोथ्स,
नीडेड क्लोथ्स, उसको यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और उसको कपड़ों की ज़रूरत थी, इसलिए वो स्टोर में एंटर्ड हुआ था। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि किसी स्टोर में एंटर्ड वो क्यों होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बिटरली कोल्ड, और उसको कपड़ों की ज़रूरत थी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, इसलिए वो स्टोर में एंटर्ड हुआ था। ग्रिफिन वो साइंटिस्ट जिसने एक ऐसी डिस्कवरी करी थी जिसके वो उसको कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम करने के बाद वो जो है उसका पूरा शरीर जो है वो गायब हो जाता है, जैसे मिस्टर इंडिया मूवी में होते हैं ना अनिल कपूर, उस तरीके से। तब उसके पास उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वो कपड़े पहनने के लिए एक स्टोर में एंटर्ड हुआ था। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, अगर आपने पढ़ी होगी, आपके चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है ग्रिफिन का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम। एवराइट जो है वो कहाँ से ग्रेजुएट हुआ था, उसने ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी? ऑप्शन ए है कैम्ब्रिज से करी थी, ऑप्शन बी है हार्वर्ड से करी थी, और ऑप्शन सी है ऑक्सफोर्ड से करी थी, और ऑप्शन डी है लंदन से करी थी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2000 बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए आपको। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ एवराइट ने जो ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी। तो एवराइट ने ग्रेजुएशन करी थी हार्वर्ड से, ठीक है। ये जो आपका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपका द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज़, यानी कि राइटर ऑफ द लेसन कौन सा है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के राइटर जो है वो कौन है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ऑप्शन बी है रिचर्ड एवराइट, और ऑप्शन सी है सिंक्लेयर लुइस, और ऑप्शन डी है रस्किन बाउंड। तो बहुत से बच्चों को लगा होगा कि जो है वो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन राइट है, रिचर्ड एवराइट, लेकिन ऐसा नहीं है। रिचर्ड एवराइट जो थे वो इस चैप्टर के द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के कैरेक्टर हैं, वो राइटर नहीं है। ये चैप्टर लिखा किसी और ने, लेकिन जिसके ऊपर लिखा गया है वो है आपके रिचर्ड एवराइट। तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं है बिल्कुल। अब इन तीनों में से आपको बताना है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, नंबर सी सिंक्लेयर लुइस, और नंबर डी रस्किन बाउंड्स। इसमें से आपको गैस करना है कि कौन सा है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये जो है इस राइट यानी कि इन्होंने लिखा था कौन सा चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और रिचर्ड एवराइट जो है वो इस चैप्टर के कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपका मटिल्डा वॉज अनहैप्पी बिकॉज। मटिल्डा जो है वो अनहैप्पी क्यों थी, उसकी वजह क्या थी? ऑप्शन ए है हर एनवी ऑफ हर फ्रेंड हु हैज़ वेल्थियर देन हर, उसके रिश्तेदार, उसके मतलब आस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त जो है उससे अमीर थे। ऑप्शन बी है हर हाई एस्पिरेशंस दैट कुड नेवर बी फुलफिल्ड, और उसकी जो हाई एस्पिरेशंस थी, एक लड़की मटिल्डा जो है वो एक लेडीज़ हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशंस थी दैट कुड नेवर बी फुलफिल्ड, जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकी। और सी ऑप्शन है हर हस्बैंड्स लोली स्टेटस एंड अनकेयरिंग नेचर, उनके हस्बैंड जो थे, उनके पति जो थे, उनका काफ़ी स्टेटस लो था और वो उनकी इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करते थे। ऑप्शन डी है हर हस्बैंड्स अनइमेजिनेटिव एंड अनकेयरिंग एटीट्यूड, यानी कि उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं थे, काफ़ी लुल्ल आदमी थे, और जो वो उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर नहीं करते थे, उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं था। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, मटिल्डा जो थी वो अपने लाइफ से इसलिए दुखी थी क्योंकि उसके जो हर हाई एस्पिरेशंस दैट कुड नेवर बी फुलफिल्ड, यानी कि उनकी बहुत ही बड़ी बड़ी इच्छाएं थी जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकी, इसलिए जो मटिल्डा अनखुश थी, यानी कि अनहैप्पी थी। बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपका रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वॉज। रामलाल की जो एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ी बेटी थी वो कौन थी? ऑप्शन ए राधा थी, ऑप्शन बी है रेखा थी, ऑप्शन सी है सुलेखा थी, और ऑप्शन डी है कमाला थी। ये जो आपका भोली चैप्टर से क्वेश्चन आया है, भोली चैप्टर जो कि 6th चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर है आपका सप्लीमेंट्री से। तो इसमें आप सोच रहे होंगे भोली का तो नाम ही नहीं है, तो भोली जो है वो छोटी लड़की थी उनकी सबसे, और सबसे बड़ी लड़की इसमें पूछा है एल्डेस्ट डॉटर कौन थी। एल्डेस्ट डॉटर आपकी राधा है, रेखा है, सुलेखा है या कमला है, इसमें से आपको बताना कौन सी है। और ये आपका 2000 बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन पिछले साल, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका PYQ है। इसमें आपका राइट ऑप्शन है ए राधा। राधा जो थी वो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें आपका था तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, यानी कि तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा था। ऑप्शन ए सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, अपनी बेटी को स्कूल भेज दो। ऑप्शन बी मैरिज डॉटर्स, अपनी बेटी की शादी कर दो। और ऑप्शन सी सेंड हिज डॉटर टू द सिटी, अपनी बेटी को शहर भेज दो। और ऑप्शन डी लेट हिज डॉटर्स रिमेन एट होम टू हेल्प देयर मदर, यानी कि अपनी बेटी को घर पर रखो ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके घर के कामों में। इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना था तहसीलदार ने क्या कहा था, किससे? रामलाल से। रामलाल कौन थे? भोली के पिता थे।
ये आपका भोली चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका सप्लीमेंट्री से। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ए, सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। तहसीलदार ने रामलाल से कहा था कि अपनी बेटी को स्कूल भेज दो पढ़ने के लिए, और यही चीज़ बाद में हुई, तभी भोली को जो है वो पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके ग्रामर के क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये कि बोर्ड एग्जाम में आपकी ग्रामर भी काफ़ी अच्छे नंबर से आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे, 20 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो सारे सॉल्व कर ही लो, कुछ ही बचे हैं अब। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। ये आपका टेंस है, यानी कि इसमें आपको टेंस लगाना है, आर प्रेजेंट, इज़ प्रेजेंट, है प्रेजेंट और हैड प्रेजेंट, इसमें आपको बताना है। एवरी बॉय एंड गर्ल आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, और बी है इज़ प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, और सी है हैव प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, और डी है हैड प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। अब भैया ये कैसे पता लगाएं कि क्या चीज़ लगी थी? ऐसा लग रहा है ये चारों चीज़ लगेंगी, लेकिन नहीं। एवरी बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, बॉय एंड गर्ल यानी कि सिंगल है, बॉय भी एक है और गर्ल भी एक है। अगर यहाँ पे होता बॉयज़ एंड गर्ल्स तब आपका लगता आर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे बॉय एंड गर्ल सिंगल है, तो इसलिए आपका लगेगा इज़ प्रेजेंट। बी ऑप्शन आपका राइट है। एवरी बॉय एंड गर्ल इज़ प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, क्योंकि ये आपका टेंस है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। और आपने कौन सा गैस करा था आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और यहाँ से शुरू होते हैं आपके आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, आई वॉन्ट टू अ डैश लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। इसमें आपको आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल ये 4 दिए हुए हैं आपको, आई वॉन्ट टू अ लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, और ऑप्शन में है ऑप्शन बी है आई वॉन्ट टू बाय एन लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, और सी है आई वॉन्ट टू द लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, और डी ऑप्शन है नो आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इसमें से आपको बताना है आई वॉन्ट टू, इसमें राइट ऑप्शन है आपका ए, आई वॉन्ट टू अ लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, यानी कि मैं एक अगले हफ्ते को एक नया लैपटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ, इस तरीके से। तो आपका एक ही खरीदना चाहता है ना, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट है। ये आपके आर्टिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है, फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड। अब इसमें क्या लगा है, आर्टिकल्स कहाँ लगेगा इसमें? ए ऑप्शन है नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं कहीं नहीं लगेगा। बी ऑप्शन है ए लगेगा, सी है द लगेगा, और डी है एन लगेगा। लेकिन भैया कहाँ लगेगा इसमें? इसमें लगेगा, देखो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो फूड से पहले लगेगा, फूड से पहले या तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, और या फिर लगेगा अ फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड, और सी ऑप्शन है द फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड, और डी है एन फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड। इसमें आपका राइट ऑप्शन है द लगेगा, तो द फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड, यहाँ पे लगेगा द फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड, इसमें आपका आर्टिकल ज़रूर लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें आपका, लेट्स गो टू डैश बीच, इसमें भी आर्टिकल्स लगाना है आपको। अब आर्टिकल लगाना आपको एन लगेगा, या फिर ए लगेगा, या फिर द लगेगा, या फिर लगेगा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इसमें आपको कमेंट करके नीचे बताना है क्या लगेगा। लेट्स गो टू द बीच, यस द लगेगा इसमें, द लेट्स गो टू द बीच। ये आपका काफ़ी सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 25 है इसमें, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हेयर डैश लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं यहाँ पे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आ लगेगा, सी है द लगेगा, और डी है एन लगेगा आर्टिकल सी। ये आपका लास्ट आर्टिकल है, तो इसका जो आपको जो कमेंट करके बताना नीचे राइट ऑप्शन कौन सा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हेयर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, आपको काफ़ी इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो करेक्टली स्पेलिंग से करेक्ट हो वो आपको शब्द ढूंढना है। ए ऑप्शन है सर्वेंट, बी है सर्वेंट, सी है सर्वेंट, डी है सर्वेंट। अब इसमें लग रहा होगा कि ये सारे तो ठीक हैं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना राइट स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है। शायद ये भी आपका PYQ यानी कि पिछले बार बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन। इसमें आपका करेक्ट स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, सी ऑप्शन राइट है, सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। इस तरीके से आपका सर्वेंट लिखा जाता है, आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग। और क्वेश्चन नंबर 27 इसमें क्या 7 है इसमें आपका, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग अ ग्रेट राइटर, यानी कि एक ग्रेट राइटर के बारे में पूछ रहा है, उसकी स्पेलिंग किस तरीके से। ग्रेट राइटर कौन है आपके? विलियम शेक्सपियर जो कि थे।
ए ऑप्शन है शेक्सपियर, बी है शेक्सपियर और सी है शेक्सपियर, डी है शेक्सपियर। अब इसमें आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है शेक्सपियर की। तो इसमें मैं आपको बता दूं बी ऑप्शन राइट है शेक्सपियर, SHKESPERE, ये आपकी राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट है, यही आपकी करेक्ट स्पेलिंग है शेक्सपियर की। क्वेश्चन नंबर 28 है एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने पढ़े होंगे, आपकी ग्रामर जब आपने पढ़े होगी तो आपको पता होगा एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो इसमें आपको बताना है एडजेक्टिव कौन सी है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो किसी व्यक्ति के गुण बताता हो, उसे को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऑप्शन ए है सॉल्व्ड, क्या ये गुण है, नहीं है। ऑप्शन बी है प्रॉब्लम, ऑप्शन सी है इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी है गर्ल। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है ये सेंटेंस कि एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट आपकी जो है वो क्या है, खूबी है, गुण है, यही आपका एडजेक्टिव है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन यानी कि इंटेलिजेंट आपका राइट ऑप्शन है, यही आपकी एडजेक्टिव है। और क्वेश्चन नंबर 29 है द नॉन फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया था 2022 बोर्ड एग्जाम में, यानी कि नॉन क्या है, नॉन फॉर्म, स्ट्रॉन्ग की नॉन फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑप्शन डी है स्ट्रेंथ। तो इसका राइट ऑप्शन है, काफ़ी सिंपल सा आंसर है स्ट्रेंथ, ऑप्शन ए, यानी कि नॉन फॉर्म स्ट्रॉन्ग की है स्ट्रेंथ। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ही इज़ सफरिंग डैश फीवर। इसमें आपको बताना है क्या लगेगा, इसको आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ही इज़ सफरिंग इन फीवर, एट फीवर, फ्रॉम फीवर, विद फीवर। काफ़ी सिंपल सा आंसर है, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको बुखार से जूझ रहा है, यानी कि उसको बुखार है, इस तरीके से। तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन थे और इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बाकी लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे बोर्ड, जो कि चैप्टर वाइज बताए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं और इनको भी आपको ज़रूर सॉल्व करना है एक एक करके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये MCQs, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो इसलिए इनको ज़रूर सॉल्व करना है। और भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए इंग्लिश पर। इंग्लिश की काफ़ी अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो और अगर आपको वीडियो ये वाला पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।